लीजिए आपके पास वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए perpendicular distance of a line from a point, और या आप इसी टॉपिक का नाम डालें फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ, क्योंकि ज्यादा इसी से फेमस है फुट ऑफ परपेंडिकुलर से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो लगभग खींच ले रहा है हर टॉपिक। एल्गोरिथम देखने जाए तो बहुत ही मुश्किल है, अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो लिखने को तो हम लिख दे वैल्यू डायरेक्ट, लेकिन उस वैल्यू का कोई यूज नहीं रहता, तो हम लोग क्वेश्चन से ही समझेंगे बेसिकली है क्या, हम आपको क्वेश्चन से समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन के तौर पर हम लोग चलेंगे। हम बस समझा रहे हैं, इसको लिखना नहीं, बस समझ लेना है कि अगर कोई भी लाइन हमारे पास ऐसा है, तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट है जिसका हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं किसी पॉइंट P से, जिसका कोऑर्डिनेट हमने अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा ले लिया, इससे हमें इस पॉइंट L मान ले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। L की कोऑर्डिनेट हमारे पास अगर लाइन को लिखना चाहें तो ये है x1, ऐसे समझना, a लैम्डा प्लस x1, तो आप इसको लिख सकते हो x1 प्लस कितना a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा और z1 प्लस कितना c लैम्डा, यही इसका जनरल कोऑर्डिनेट है L का। बात समझ में आ रहा है? लेकिन बात यह है कि अगर ये पॉइंट मिल जाता, लैम्डा की वैल्यू अगर हमें दिया रहता, एक क्वेश्चन अभी किया था हम लोगों ने जिसमें डिस्टेंस दिया था, तब आराम से लैम्डा की वैल्यू, यहां डिस्टेंस नहीं दिया तो हम क्या करें, तो हम कुछ नहीं करते। जैसे ये मान लीजिए लाइन ए है और ये आपका बी है, तो ये बात तय है कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है पीएल, किसके, ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किससे, पीएल से। तो क्या सर पीएल का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, x1 plus a lambda minus alpha, y1 plus b lambda minus beta and z1 plus c lambda minus gamma, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। और ab का डायरेक्शन रेशियो तो हमारे पास abc है, उसका हम डॉट प्रोडक्ट 0 लैम्डा की वैल्यू निकल गई, और जैसे लैम्डा की वैल्यू निकली हमारे पास एक पॉइंट निकल गया। बात समझ में आ रहा है? और जैसे पॉइंट निकला हमने डिस्टेंस निकाल लिया। लैम्डा की डायरेक्ट वैल्यू भी हमारे पास है, अगर हम बुक से बोले कि हम लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट लिखना चाहें तो लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास, a यहां लिखते हैं अल्फा माइनस x1, a कितना अल्फा माइनस x1 प्लस का b बीटा माइनस y1 और प्लस का c गामा माइनस कितना z1, और नीचे आ जाता है बच्चे कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। ये आ कैसे रहा हम ये आपको बता सकते हैं कि बेसिकली और कुछ नहीं, डायरेक्शन रेशियो ही निकाला है और नीचे उसी का हमारा क्या किया है, होल स्क्वायर के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वही चीज है। तो हम इसमें नहीं जा रहे, बस हम आपको कांसेप्ट बता रहे हैं। उसी तरीके से अगर कोई वेक्टर फॉर्म में दिया रहे तो हम यहां से आराम से पीएल का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ l, या पोजीशन वेक्टर ऑफ l माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, a b का दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जीरो करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, रटा रटाया कहानी है, एक पेज का एल्गोरिथम पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सीधे इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, ये कहानी सब बता देते हैं क्योंकि फिगर तो हम भी बनाएंगे। अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, हमारे पास पॉइंट दिया बच्चे 0, 2, 3, 0, 2, 3, ठीक है, ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, लाइन का इक्वेशन देखिए क्या दिया है, x प्लस 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है, z प्लस 4 डिवाइड बाई 3। इसी में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब एक छोटा सा फिगर बना के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है, कि हमारे पास एक लाइन है और यहां से हमें एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, किस पॉइंट से, 0, 2, यानी ये वाली पॉइंट हमें चाहिए। इस पॉइंट का नाम हम P दे देते हैं, ये नाम हमारा L है और ये हमारा ए बी लाइन है जिसका इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, हाँ या ना बोलो। तो क्या हम L का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? हाँ, L का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहा है 5 लैम्डा माइनस 3,
कॉमा 2 लैम्डा प्लस का 1 और कॉमा 3 लैम्डा माइनस का 4। यस सर, देख कितना आसान है। बुक में देखोगे तो एल्गोरिथम एक पेज में दिया है, पता नहीं क्या ही किया। ठीक है, क्या ही किया नहीं है, समझ में आएगा क्या किया है, लेकिन हमें वो जरूरत नहीं है वो ये अल्फा बीटा गामा में खेलने का। ये जैसे निकल गया, हमें अब सबसे पहले लैम्डा चाहिए। क्या चाहिए? तो हम यहां निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो। अब यहां लिख देंगे ना, सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, पीएल, तो हम सबसे पहले निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएल। यस और नो? जो हमारे पास आने वाला, ध्यान से देखना, 5 लैम्डा माइनस 3 और माइनस कितना 0। यस और नो? माइनस कितना 0, 2 लैम्डा प्लस 1 और माइनस कितना 2, और तीसरा आपके पास कितना आ जा रहा है बच्चे, 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस का 3। यानी हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो आया वो आया 5 लैम्डा माइनस 3 कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 7। ये हमारा पीएल का डायरेक्शन रेशियो आया। किसका बच्चे? और डायरेक्शन रेशियो जो AB का है वो दिया हुआ है 5,2,3। तो एज AB परपेंडिकुलर टू PL है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 लैम्डा माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 5 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 2 और प्लस 3 लैम्डा माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 3 इक्वल टू कितना? तो यहां से आ जाएगा 25 लैम्डा, हम 7 लिख रहे हैं, प्लस ये आ जाएगा 4 लैम्डा और प्लस यहां से आ जाएगा 9 लैम्डा। आया क्या? यहां से आ जाएगा माइनस का 15, यहां से आ जाएगा माइनस का 2 और यहां से आ जाएगा माइनस का 21 इक्वल टू 0। 25 4 29 10 39 में से गया 38 लैम्डा। आया ना बोल? इज इक्वल टू 15 2 17 21 15 2 17 17 ये भी आ जाएगा कितना, इज इक्वल टू 38। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 1। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? अरे आ गया। तो हमारा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है क्या बच्चे, वो आ रहा है लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करने पे 5 माइनस 3 कितना 2, ये आ रहा है 2 प्लस 1 कितना 3 और ये आ रहा है 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1। यही हमारा क्या कहलाएगा? क्या ये बात समझ में आई? जैसे ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया, जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछा है, तो हम बोलेंगे कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 2 1 और प्लस 16, यानी रूट अंदर कितना आ गया बच्चे 21 यूनिट्स। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट। अभी बता रहे हैं, सबर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो नहीं छूट जाएगा आपसे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और इसका वेक्टर फॉर्म तो बताएंगे, उसके बाद मिरर लीजिए, उसके बाद खत्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चे? कुछ खास फर्क नहीं है, हम आपको एक सजेशन अभी दे दें कि अगर क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया है, ऑपरेट किस में करो? कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हमें नहीं दिखता, आदत है ना, बचपन से कार्टेशियन ही ज्यादा पढ़े, जब नहीं बने तब हम वेक्टर की तरफ जाएंगे, कंसेप्ट सेम है। ठीक है, तो भी क्वेश्चन इधर लिखते रहे, तब तक हम उधर क्वेश्चन लिख देते हैं। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 5 के कैप टू दी लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू 11 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस नहीं है माइनस 8 के कैप प्लस लैम्डा 10 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 11 के कैप। ठीक है, 11 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप प्लस लैम्डा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं जो आपके मन में चल रहा है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट (1, 6, 3)
in the line x upon 1 is equal to y minus 1 divided by 2 is equal to z minus 2 divided by 3 full stop. Also write the equation of line. Also write the equation of line joining the given points and images, joining the given points and its images, and find the length of segment, and find the length of segment joining the given points, joining the given points and its images. लगभग सारी चीजें पूछ लिया। हो गया? इधर वाला मिटा लिया, ठीक है। चलिए तो फिर से एक फिगर बना देते हैं कि हमारे पास एक लाइन है ऐसा, जिसका इक्वेशन हमारे पास दिया है आर वेक्टर इज दिस, एंड हमारे पास एक पॉइंट है जिसकी पोजीशन वेक्टर हमारे पास दी हुई है कितनी बच्चे, 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस का कितना बच्चे 5k, और ये हमारा लाइन है। पहली बात तो अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो सीधा सीधा बोलना, सुन लेना, x माइनस 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइड बाई माइनस 4 इज इक्वल टू z प्लस 8 डिवाइड बाई माइनस 11, और फिर जनरल कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से वेक्टर फॉर्म से सोचना चाहते हैं तो क्या सोचें कि हमारे ये पॉइंट P है, ये हमारा L है, ये हमारा, तो हम सबसे पहले PL ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि PL जो है इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल एक B वेक्टर भी बैठा है। अरे इस लाइन का इक्वेशन क्या है, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो PL वेक्टर परपेंडिकुलर किसके है, L के, तो B के भी परपेंडिकुलर हुआ ना। अरे वही तो है डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट जीरो कर रहे हैं, ABC। अरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ABC क्या था, B वेक्टर का ही तो डायरेक्शन रेशियो था। यानी अगर हम L वेक्टर को लिखना चाहें थोड़ा अरेंज करके तो ये देख कैसा है, पहले तो हम लिख दे थोड़ा सा, R वेक्टर इज इक्वल टू 11 प्लस 10 लैम्डा आई कैप। सोच सही लिखा, ओके। दूसरा है हमारे पास -2 -4 लैम्डा, और ये क्या है प्लस -8 -11। अच्छा थोड़ा सोच तो, क्या यही जनरल कोऑर्डिनेट है क्या? अगर कार्टेशियन यही जनरल कोऑर्डिनेट है, अरे यार समझ नहीं आता, यही क्या है जनरल कोऑर्डिनेट। अच्छा ये आर वेक्टर जो है इतना निकाल लिया, यानी ये एल का पोजीशन वेक्टर हो गया, हाँ या ना बोल। एल का ये क्या होगा जनरल कोऑर्डिनेट, हाँ या ना, ये बात समझ में आ रहा है। और जैसे ही एल का अगर जनरल कोऑर्डिनेट निकला, अब अगर हम निकाल रहे हैं पी एल वेक्टर, क्या निकाल रहे हैं, तो लिखे ना पोजीशन वेक्टर ऑफ एल वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर, यस और नो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एल वेक्टर हमारे पास है 11 प्लस 10 लैम्डा आई कैप, यस और नो, डायरेक्ट लिख देगा, ठीक है। 11 प्लस 10 लैम्डा माइनस कितना 2, और यहां क्या लिख दिया प्लस -2 -4 लैम्डा, और यहां से कितना आ गया प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस 1 का जे का, और फिर प्लस यहां से लिख दिया -1 -11 लैम्डा, और ये कितना आ गया माइनस का 5, और यहां क्या लिख दिया के का। अरेंज कर ले तो पीएल वेक्टर जो तुम्हें मिल रहा है वो आ रहा है 9 प्लस 10 लैम्डा आई क्या। सोच ले, अरे आया क्या, और ये आ रहा है -2 प्लस 1, यानी ये आ रहा है -1 -4 लैम्डा, और ये आ रहा है जे का, आया क्या। और ये आ रहा है प्लस का -8 -5 -13 -11 लैम्डा, और यहां क्या आ रहा है
ये हमारा क्या निकल गया बच्चे, पीएल वेक्टर। ये सब अब ध्यान से देख तो यही डायरेक्शन रेशियो है क्या? अगर कार्टेशियन फॉर्म में सोच रहा है यही डायरेक्शन रेशियो, वही तो किया। अरे देखना इसका जो जनरल कोऑर्डिनेट लिखा उसमें से इसको क्या किया, सबट्रैक्ट किया। अगर नहीं दिख रहा है तो हम दिखा देते हैं कि एल का जो जनरल कोऑर्डिनेट आ रहा है, एल का हम दिखा रहे हैं वो आ रहा है एक्स, सॉरी डायरेक्ट लिख दे क्या, 10 लैम्डा माइनस 11, 10 लैम्डा माइनस 11 सही लिख रहा है क्या, 10 लैम्डा माइनस 11 सही लिख रहा है। यहां प्लस 11 आ रहा है, अच्छा इधर एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है। यहां पे सीधे हम अगर इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो x माइनस x1, x माइनस कितना आ रहा है x1 और डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है। अगर पूरा इक्वेशन ही लिख दे इस लाइन का तो ऐसा लिखेंगे ना, x माइनस 11 अपॉन कितना लिखेंगे 10 इज इक्वल टू y प्लस का 2 डिवाइडेड बाई माइनस 4 इज इक्वल टू z प्लस का 8 डिवाइडेड बाई कितना, यस और नो। तो 10 लैम्डा प्लस 11 आया, तो जनरल कोऑर्डिनेट क्या लिखेगा यहाँ पे, 10 लैम्डा प्लस का 11 कॉमा माइनस 4 लैम्डा माइनस का 2 कॉमा माइनस का 11 लैम्डा माइनस का 8। सोचना क्या यही बैठा है यहाँ, और इसी में से इसको सबट्रैक्ट कर रहा है 2 को, तो ये वाला आ रहा है। ये ज्यादा बल्कि दिखता है, ये आसान दिखता है, तो पहले ही कन्वर्ट कर लिया, आपकी इच्छा है, ठीक है। अच्छा ये चीज करने के बाद अब जानता है कि पीएल वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो 0 है, यानी अब सीधा सीधा लिख रहा है पीएल वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर पकड़ ले 10 है वहां से, बी वेक्टर कितना है तो सीधा लिख दे 11 प्लस 10, सॉरी नीचे आ गया सिंप्लीफाई करके, 9 प्लस 10 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई कितना 10 प्लस माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 प्लस माइनस कितना आ रहा है 13 माइनस 11 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई माइनस 11 इज इक्वल टू कितना 0। समझेगा यार, 10 नवा 90 और प्लस का 100 लैम्डा सही लिखा। यहां से माइनस और माइनस प्लस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 16 लैम्डा सही लिखा। यहां 11 13 दहिया 130 और 13 143 143 बोला है, और माइनस माइनस प्लस का 121 लैम्डा इक्वल टू 0 सही लिखा। 100 और 121 221 10 231 और 6 237 लैम्डा बोला है 237 लैम्डा। उसके बाद हमारे पास कितना आना चाहिए, दूसरी वाली वैल्यू 90 और 4 94 और 143 143 में 100 ऐड कर दे कितना होगा 243 243 में से 6 ऐड कर ले 237 प्लस का 237 इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, आ गया। अब लैम्डा किस में पुट करोगे, किस में पुट करोगे यही सोच। क्या था जनरल कोऑर्डिनेट, एल का पोजीशन वेक्टर चाहिए किसका, और एल का पोजीशन वेक्टर ये लिखा आपने ए वाला, ये जो है ना ये आपका एल का पोजीशन वेक्टर है, समझ रहा है। ये तो पीएल वेक्टर है, ये आपका पोजीशन, ये लिखा नहीं जैसे ये आपका जो है ये वाला, ये जो है ये आपका किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एल। समझ में आ रहा है, तो किसमें पुट करेगा लैम्डा, इसमें। जैसे पुट करेगा तो हमारे पास पुट अप परपेंडिकुलर कितना आएगा बच्चे, बोल फटाफट। हाँ -1 पुट किया था कितना आ गया 1 कॉमा -1 पुट किया था ये प्लस का 4 माइनस का 2 2। हाँ ये यहाँ -1 पुट किया था प्लस का 1 -8 कितना आ गया 3 1 2 3 इज द पुट अप परपेंडिकुलर। क्या ये बात समझ में आ गई। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था, क्या निकालना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पीएल वेक्टर निकल जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे समझ में आ रहा है, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना 1 2 3 और ये है 2 1 5। हाँ थोड़ा मोड़ा ऑब्जेक्टिव में क्या है, बोर्ड थोड़ी दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो रूट के अंदर देख ले, डायरेक्ट लिख रहा है 1 - 2 कितना बच्चे 1 - 2 1 - 2 कितना आ गया, हाँ तो 1 लिख दे प्लस 2 माइनस प्लस 1 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 बोल आया। चल लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट इसको नोट कर डाले। क्या कौन सा आसान लग रहा है, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म,
कार्टेशियन फॉर्म ना, वेक्टर फॉर्म थोड़ा दिखता अजीब सा है ना, बीच बीच में कहीं इधर उधर हुआ, थोड़ा मोड़ा भी गया, और कार्टेशियन फॉर्म सीधा सीधा दिखता है। हाँ, इस वजह इसको सबट्रैक्ट कर, ऐसे कर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है आपके पास एक लाइन है जिसका इमेज निकालना है, वो पॉइंट है 1,6,3 1,6, मान ली यहां कोई पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है 1,6,3 और इस पॉइंट का नाम हम P दे देते हैं। इस लाइन के अलोंग इसका इमेज निकालना, यानी बिल्कुल इधर कहीं होगा, यस और नो। और ये हमें नहीं पता तो हम Q को कुछ मान लेते हैं, x1, y1, कितना बच्चे z आया। इस पॉइंट का हम नाम M दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ए लाइन हम AB दे देते हैं। तो ये बात तो तय है कि PM जो है वो परपेंडिकुलर AB के, क्योंकि फोटो परपेंडिकुलर, हम बोलेंगे M जो है मिड पॉइंट है, M is midpoint of PQ। M किसका मिड पॉइंट है? इसका इमेज निकालना है तो इसका मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट कहां से हो गया? ये जरूरी थोड़ी है कि यहां भी तो आ जाए मिड पॉइंट, दिख रहा है बड़ा करके आपका मिड पॉइंट ले। अरे आई बात समझ में? ओके, तो क्या हम M का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? M का कोऑर्डिनेट कितना लिख सकते हैं? लैम्डा 0 हो गया, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और तीसरा 3 लैम्डा प्लस 2 बोला है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे क्या बच्चे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM, यस और नो, जो कितना आने वाला है? लैम्डा -1। कितना आने वाला बच्चे? अरे हाँ यार, फिर डायरेक्शन रेशियो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 यानी 2 लैम्डा माइनस 5। सोचते जा, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 यानी 3 लैम्डा माइनस 1। सोच लिया क्या? अरे सोच लिया। एक इसका डायरेक्शन रेशियो आ गया PM का, किसका? और हम जानते हैं कि PM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? लाइन AB के। हाँ या ना बोल। तो इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होना है? तो डायरेक्शन रेशियो लैम्डा -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई, वहां दिया डायरेक्शन रेशियो, अच्छा, प्लस 2 लैम्डा -5 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस 3 लैम्डा -1 मल्टीप्लाइड बाई कितना होना है? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बोलो ना जोर से, थोड़ा एनर्जी बनाओ। 1 लैम्डा -1 कितना हो जाएगा? लैम्डा -1 प्लस का 2 लैम्डा का कितना हो जाएगा? 4 लैम्डा माइनस का 10 प्लस का 9 लैम्डा माइनस का 3 इक्वल टू लैम्डा 4 लैम्डा और 9 लैम्डा 14 लैम्डा, यस और नो। 10 1 11 3 माइनस 14 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू दिख गई 1, लैम्डा की वैल्यू, तो हमारा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो दिख गया। कितना दिख गया? लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करने पे 1, 2 3, 3 2 5, यस और नो। और ये जो है ये हमारा मिड पॉइंट है। क्या है? तो ये बात सभी को पता है कि 1,x1/2 जो है वो कितने के बराबर है? तो यहां से जो हमारा x1 निकला वो निकला 2 - 1 दैट इज 1, यस और नो। उसी तरीके से 6 प्लस y1 अपॉन कितना है? नहीं, हाँ सॉरी, अपॉन 2 इक्वल टू 3, यानी यहां से हमें y1 कितना मिला? 0। y1 कितना मिला? उसी तरीके से हमारे पास उधर कितना है? 3 और प्लस z1 अपॉन 2 इक्वल टू व्हाट? 5। 5 दूना 10 माइनस 3 7, यानी z1 इक्वल टू कितना आ गया? तो यानी ये जो कोऑर्डिनेट है ये है 1,0,7 बोल आया। तो इमेज जो हमारा निकला, इमेज ऑफ 1,6,3 इन गिवन लाइन इज कितना आया? 1,0,7। इमेज कितना आ गया बच्चे? 1,0,7। तो हमसे आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द आल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स, यानी इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बन रहा है, लिख दे इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ, डायरेक्ट लिख रहे हैं x - 1 अपॉन 1 - 1 0, यस और नो, यस और नो, इज इक्वल टू y - 6 अपॉन 0 - 6 is equal to z minus 3 upon 7 minus 3. This is the required equation of line PQ. Yes or no? आगे क्या कह रहा है? Also find the
फाइंड द लेंथ, फाइंड द, तो लेंथ भी निकाल ले भैया। लेंथ इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, हाँ या ना बोल, 0 माइनस 6 दैट इज 36, और ठीक है, और 7 माइनस 3 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना आ गया 36 10 4600 कितना आ गया, सॉरी 36 10 4600 कितना आ गया 52, सही लिखा गया। ये हमारे पास 52 यूनिट्स इसके बीच का गैप आ गया, तो ये वाला कितना रहा होगा, रूट अंडर 52 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, अरे हाफ रहा है, मिड पॉइंट है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन? ये आपका समाप्त हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, अब इससे क्वेश्चन बोर्ड में तो हर साल एक पूछे ही जाते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट अच्छा है, इसलिए हम लोग 2 क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं। एल्गोरिदम हम बिल्कुल नहीं जाते हैं, क्योंकि एक पेज का एल्गोरिदम होता है और बिल्कुल रत्ती भर समझ नहीं आता। 2 लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगे, जब उनके पास कोई एक कॉमन पॉइंट होगा। अगर ये लाइन एक है, ये लाइन दूसरा है, तो ये जहां इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करना चाहिए और इस लाइन पे भी लाई करना चाहिए। सिंपल कंसेप्ट, हम क्यों पढ़े एक पेज, सीधा सीधा बात है। तो अगर 2 लाइन अगर हमारे पास दिया है और पता करना है कि इंटरसेक्ट है करेगा या नहीं करेगा, तो सिंपल बात है कि उसके दोनों के जनरल कोऑर्डिनेट्स निकाल के इक्वेट कर दीजिए और वहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, और अगर तीसरे कोऑर्डिनेट को यानी जेड कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर जाए तो इंटरसेक्ट करेगा, अदरवाइज इंटरसेक्ट, या फिर लैम्डा म्यू को रख के देख लीजिए कि क्या पहले वाले इक्वेशन से जो पॉइंट आ रहा है और जो दूसरे वाले इक्वेशन से पॉइंट आ रहा है वो सेम है क्या। अगर सेम रहा होगा तभी तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हूं, यस हम, चाहे कार्टेशियन फॉर्म हो चाहे वेक्टर फॉर्म हो, सीधे 2 क्वेश्चन से समझते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कितना है। अब थोड़ा देखना है यहां पे लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म, x - 1 डिवाइड बाई 2, y - 2 डिवाइड बाई 3, z - 3 डिवाइड बाई 4, सही बात है। x - 4 डिवाइड बाई 5, y - 1 डिवाइड बाई 2, सही बात है। z अलग दिया है, ये z नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा तो ये z - 0 डिवाइड बाई कितना है, ये बात समझ में आ रही। तो कह रहा है कि अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। तो पहली बात तो हमें पता करना पड़ेगा कि इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सही बात है। अब यहां इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम पहले मान लेते हैं, थोड़ा सपोज दैट कि एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है। सपोज दैट कि अगर ये यहां इंटरसेक्ट करेगा तो हम पहले लाइन L1 का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, जनरल कोऑर्डिनेट क्या लिख रहे हैं, जनरल कोऑर्डिनेट L1 का जो होगा वो होगा 2 लैम्डा प्लस 1, सोचना, 3 लैम्डा प्लस 2, सोचना, और 4 लैम्डा प्लस 3, सोच लिया। उसी तरीके से ये जो L2 है इसका जो जनरल कोऑर्डिनेट होगा हम इधर लिख रहे हैं, इसका जनरल कोऑर्डिनेट, इस वाले का जनरल कोऑर्डिनेट फॉर L2 म्यू के टर्म में, किसके टर्म में, तो ये जो होगा वो होगा 5 म्यू प्लस 4, हाँ या ना बोल, और यहां से लिखेंगे हम 2 म्यू प्लस का 1, सोच ले, और एक केवल होगा म्यू, यस और नो। मतलब कहने का बात ये है कि इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर, क्या लिखेंगे बच्चे, देयर x कोऑर्डिनेट्स कॉमा y कोऑर्डिनेट्स एंड z कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, यही बात होगा, अरे हाँ या ना। तो अगर ये इक्वल होगा तो यहां से कुछ इक्वेशन बनेगा। पहला कि 2 लैम्डा प्लस 1 जो है वो बराबर होगा 5 म्यू प्लस 4 के, हाँ या ना। तो यहां से एक लैम्डा म्यू में इक्वेशन बना दे, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, बोल आया। इसको इस साइड लेके आ गए, इसको इधर लेके चले गए। दूसरा यहां से बना ले 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, 2 म्यू प्लस का 1, तो यहां से लिख दे 3 लैम्डा माइनस का कितना लिख दे 2 म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज -1, और तीसरा आपके पास इक्वेशन आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू कितना म्यू, इसको यहां लिख दे 4 लैम्डा माइनस का कितना म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, 3 इक्वेशन। अब आपको करना है इस 2 इक्वेशन से आपको सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अब यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले को कितने से मल्टीप्लाई कर दें,
3 से, और नीचे वाले को और किसको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 6 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा गया, तो ऊपर हो गया माइनस का 15 म्यू माइनस का, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 4 म्यू। सोच ले इज इक्वल टू इधर हो गया 9 और प्लस का 1, सॉरी 9 प्लस 2, हाँ है ना बोल। तो तुम यहां से देख पा रहे हो कि ये आ रहा है आपके पास माइनस 11 म्यू इज इक्वल टू 11, तो म्यू की वैल्यू आ रही है -1। आया क्या? म्यू की वैल्यू -1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे। मान ली इसमें तुमने म्यू की वैल्यू -1 पुट कर दी पहले इक्वेशन में, तो 2 लैम्डा प्लस का 5 इज इक्वल टू 3, यस और नो? तो यहां से लैम्डा की वैल्यू जो तुम्हें दिख रही है वो दिख रही है 3 - 5 - 2 डिवाइड बाई 2, यानी लैम्डा भी दिख रहा है -1, यस और नो? क्या ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या? ये तीसरे इक्वेशन में रख के चेक करना है, चेक कर लो। जैसे ही तीसरे इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू तुमने क्या रखा -1, तो ये हो जाएगा -4, हाँ है ना? और यहां पे रखा -1, तो +1 इज इक्वल टू आ रहा है -3, और इज इक्वल टू कितना बच्चे RHS। क्या ये सेटिस्फाई करेगा? यानी ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? दूसरा तरीका, आप यहां लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करो। क्या पुट करो? जैसे -1 पुट किया, ये आया -1 -2 -3, सोच लिया, और ऊपर भी म्यू की वैल्यू -1 पुट कर, -1 -2 -3। क्या ये समझ पा रहा है? सही लिखा क्या, गड़बड़ लिखा? एक सेकंड, हम बिना चेक किए वो लिखे जा रहे हैं। -1 और यहां पे रखेंगे तो ये भी आएगा -1, और ये भी कितना आएगा, ऊपर भी कितना आएगा बच्चे, -1 और -1। चेक कर लेना। लैम्डा की वैल्यू अगर तुमने -1 रखा तो -2 + 1 -1 -3 + 2 -1 -4 + 3 -1। म्यू की वैल्यू तुमने -1 रखा, -1 -1, और क्या ये दोनों पॉइंट सेम है? हाँ, यानी ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अरे आई बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है? अब मान ली एक क्वेश्चन हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। किसमें? वेक्टर फॉर्म में। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, लाइन दिया है r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप, बगल में दिया -k कैप, और यहां दिया प्लस लैम्डा, ब्रैकेट के अंदर दिया बच्चे 3i कैप -j कैप ओनली, एंड दूसरा लाइन r वेक्टर इज इक्वल टू दिया है आपके पास 4i कैप -k कैप, और प्लस दिया है म्यू, ये दिया 2i कैप प्लस 3 कैप। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा तो इनका में क्या निकालना है बच्चे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ। चल तो पहले तो हम पहले लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। r वेक्टर हमारे पास i कैप प्लस 3 लैम्डा है, 1 + 3 लैम्डा i कैप। सोच ले, अरेंज करना है, 1 + 3 लैम्डा i कैप। अब यहां से प्लस j कितना है 1, और यहां j कितना है माइनस, यानी 1 - लैम्डा j कैप। सोच ले, इज प्लस, और k कैप यहां पे हमारे पास -1, यहां पे 0, -1 और प्लस का यहां पे 0 लैम्डा, और यहां लगा दिया k कैप इज इक्वल टू r वेक्टर। सोच तो अरेंज हो गया? कोई दिक्कत है? अच्छा, उसी तरीके से दूसरे वाले को अरेंज कर, 4 और 2, 4 + 2 लैम्डा, 4 प्लस i कैप, बोल आया? j कैप है ही नहीं, तो प्लस का 0 - 0 म्यू, सॉरी यहां म्यू आएगा, ठीक है, 0 - 0 म्यू j कैप, हाँ या ना बोल? और k कैप हमारे पास है -1 और प्लस का 3 म्यू, और यहां हमने लिख दिया k कैप इज इक्वल टू कितना, r वेक्टर। अगर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा था, फिर इसका i कैप j कैप k कैप इक्वल होना है, यानी सीधा सीधा बात है कि 1 + 3 लैम्डा जो है वो बराबर होना है 4 + 2 म्यू के, और यहां से 1 - लैम्डा बराबर होना है, और यहां से -1 + 0 लैम्डा बराबर होना है 1 प्लस कितना, 3 म्यू के, हाँ है ना? तो इस दोनों से निकाल ले, यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, और यहां से हम देखें तो ये -1 है, ये -1 है, म्यू की वैल्यू आ गई 0, हाँ है ना बोल? म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? पुट करके देख ले इस वाले इक्वेशन में। लैम्डा की वैल्यू 1 पुट किया, 1 + 3 इज इक्वल टू 4 + 0, यानी सीधे इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कर गया मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? पुट कर दे किसी भी इक्वेशन में, लैम्डा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू 0 पुट कर देते, ये आ जाएगा 4, यहां तो 0 ही है, और यहां पे कितना आ जाएगा, -1 + 3 कितना, 2, सॉरी 0 है, कितना आ जाएगा, केवल -1। दूसरे वाले से भी चेक कर लेना, अगर यहां पे हम रखेंगे तो आ जाएगा 4, यहां पे रखेंगे हमने 1, तो 1 - 1 कितना आ गया, 0, और यहां पे रखेंगे अगर हम 0 तो ये कितना आ जाएगा, -1। क्या ये दोनों पॉइंट सेम है?
हाँ सेम है इसलिए इंटरसेक्ट कर रहा है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? नोट कर, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं फटाफट। बता दे चल। तो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा? तो अगली चीज, चलिए तो अगली चीज बिल्कुल टॉपिक वाइज जा रहे हैं। अगली चीज है वो है कॉलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना हो तो हमारे पास कितने सारे तरीके हैं, बहुत सारा तरीका है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर 3 पॉइंट्स दिया रहे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, स्लोप निकाल के उसको प्रूफ करना समझ में आता है। 2 डिस्टेंस तीसरे डिस्टेंस के बराबर हो जाए तब भी कोलिनियर है। वेक्टर में क्या कुछ नई चीज नहीं है, बिल्कुल वही चीज है कि हम लाइन के इक्वेशन निकाल के अगर तीसरा पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर जाए तो हम क्या बोल देते हैं, कोलिनियर है। तो हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि ये बातें तो पता है सभी को। जैसे क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स, एक और बात हम क्लियर कर दें, नाम 12th में ना ड्रॉपर में हम एल्गोरिदम नहीं लिखवाते। एल्गोरिदम लिखवाने का मतलब है कि जैसे आप बुक खोलोगे तो इस सबको निकालने का एक मेथड दिया होगा, पहला स्टेप फाइंड दिस, फिर कैलकुलेट दिस, देन पुट दिस। और क्वेश्चन पे नहीं बता रहा, वो सब लिख रहा है ए क्रॉस बी, ए बी, पता नहीं, आई डोंट नो वो क्या लिख रहा है। हम ये सारे कंसेप्ट आपको क्वेश्चन पे ही बताएंगे, तो आपको उसी तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। हम उस एल्गोरिदम में नहीं जाएंगे क्योंकि पता चलता है कि बच्चा को एल्गोरिदम समझ नहीं आया तो उसे लगता है क्वेश्चन भी नहीं होगा। एल्गोरिदम से क्वेश्चन का बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, वो एक कहानी है। कहानी का सार इतना ही है कि जैसे आप मूवी देखते हो ना तो मूवी में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मूवी का सार क्या होता है कि लास्ट में जो खराब आदमी रहता है अच्छा आदमी उसको मार देता है, बस यही बात है कि एल्गोरिदम पूरा कहानी बताता है कि इसने ये चीज की, लास्ट में इसको उसको मारा था। हमें वो बस बात जो है वो याद रखनी है कि कंसेप्ट जो है वो उसी से डेराइव होकर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है कि इफ द पॉइंट्स हमारे पास पॉइंट ए है जिसकी कोऑर्डिनेट है आपके पास -1,3,2, -1,3,2। बी है आपके पास पॉइंट जो आपके पास है -4,2, -4,2, एंड आपके पास एक पॉइंट सी है। ए आपके पास सी दिया है 5,5, लैम्डा, 5,5, लैम्डा। आगे कह रहा है आर कोलिनियर फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, आर कोलिनियर, तो कह रहा है देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब सीधा सीधा समझो कि अगर हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो इस तरीके क्वेश्चन को डील करने का क्या तरीका, सिंपल है कि सबसे पहले हम 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें। क्या कर लें, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। क्या निकाल रहे हैं, यानी हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए बी। और जो कि पॉइंट दिया है तो हम कौन सा फॉर्म लगाने वाले हैं, कार्टेशियन फॉर्म। पहले पॉइंट हम इसको ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x+1 डिवाइडेड बाई, डायरेक्ट लिख रहा है समझना, -4 -+1 दैट इज -3। यस और नो, x2 - x1 क्या लगाया, x2 - इज इक्वल टू y -3 दैट इज दिस एंड 2 - 3 दैट इज -1 इज इक्वल टू हमने लिखा z -2 डिवाइड बाई -2 एंड -2 दैट इज -4। ये हमारा इक्वेशन ऑफ ए बी निकला। और अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो हम बोलेंगे सिंस a, b एंड c आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है तो हम बोलेंगे C also satisfies the above equation। यस और नो, करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर कोलिनियर नहीं होगा। अगर चेक करने की बात करेंगे, चेक कीजिए कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे, तीसरा को पुट कर देंगे, अगर सेटिस्फाई कर गया तो कोलिनियर है, सेटिस्फाई नहीं किया तो कोलिनियर। चूंकि ये क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कोलिनियर है तो इसको सेटिस्फाई करना है, तो C की वैल्यू कितनी है, 5। कितनी है, तो यहां रख, x के जगह क्या रखेगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 + 1 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू y के जगह रखा 5, 5 - 3 कितना आया 2 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू z कितना है लैम्डा -2 अपॉन -4। हाँ या ना, किसी एक से निकालने क्या फर्क पड़ता है,
ठीक है, किसी एक से निकाले, जैसे यहां से निकाले तो ये -2 मल्टीप्लाइड बाई -4 इक्वल टू लैम्डा -2 आ गया। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू दिख रही है 8 + 2 10 दिख रही है, हाँ या ना बोल। अगर इससे निकालेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या देख ले, ये 6 हो गया 3 हो गया, ये भी कट के कितना आ रहा है, और ये दोनों सेम ही है, सब तो रेशियो बराबर ही है, तुम्हें भी पता है या सुनो। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई यहां से 10। कोई कंफ्यूजन है? अरे कोई कंफ्यूजन, क्लियर है? अब अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट हमें निकालना हो किसी लाइन पे, वैसे इसको हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर में भी पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि यहां पढ़ा रहे हैं जनरल कोऑर्डिनेट्स पढ़ाए, तो एक क्वेश्चन यहां करा देते हैं, फिर हम उसको अलग से लेके चले कि हम अगली चीज जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं फाइंडिंग ए पॉइंट ऑन लाइन। किसी लाइन पे अगर हमें कोई पॉइंट निकालना हो तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे। फिर से हम एल्गोरिथम में नहीं जा रहे हैं, सीधे क्वेश्चन लिख रहे हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन है हमारे पास बच्चे x + 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z - 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, y + 1 डिवाइड बाई 2, z माइनस कितना 3 डिवाइड बाई 2 एट ए डिस्टेंस ऑफ, दिया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3√2। कितना डिस्टेंस दिया बच्चे, 3√2 फ्रॉम पॉइंट 1, 2, 3 से कितनी दूरी पे है, 3√2 दूरी पे है। अब समझेगा, इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे भी जाके इसका इस्तेमाल होने वाला है। कि हमारे पास कोई एक लाइन है ऐसा जिसका इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, और कोई पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट हमारे पास दी हुई है 1, 2, यहां से जो इसकी डिस्टेंस है, ये मान लीजिए P पॉइंट है, यहां से जो इसकी डिस्टेंस है, ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना दिया बच्चे, यानी ये पॉइंट कोई ये रहा होगा, यानी AP कितना दिया हुआ है 3√2 दिया। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? A क्या है, कोई बताएगा? A, अब देखना A क्या है, हम आपको बता रहे हैं। A है आपके पास 3 लैम्डा -2, A फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसा ही है। अब यहां पे चूंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्वेश्चन नहीं बन रहा, क्योंकि यहां डिस्टेंस दे रखा है, इसको फिर से अभी पढ़ेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अभी बस यहां देख लेते, फिर से अभी पढ़ेंगे एक बार पढ़ने पर। फिर आ जाएगा 2 लैम्डा -1, यस और नो, और फिर आ जाएगा 2 लैम्डा +3, ऐसा आएगा क्या? कोई दिक्कत है? अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो सीधे क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो सीधे लगा दे 3 लैम्डा -2 -1, डायरेक्ट लिखे क्या, यानी AP हमारे पास दिया है, AP² लिख देते हैं, ठीक है। AP² दिया 3 लैम्डा -2 -1, यानी 3 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर, सोच ले, प्लस 2 लैम्डा -1 -2 -3 का होल स्क्वायर, प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे दिया बच्चे, 18। सोच ले, 9 गुना कितना हो गया, 18। सॉल्व किया तो यहां से जो आ रही वैल्यू वो आ रही है 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 9, ठीक है, और 3 × 9 गुना माइनस का 18 लैम्डा प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर और प्लस का 9, और फिर 3 गुना 6 गुना 12 लैम्डा और प्लस का कितना 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, थोड़ा देख दे, 9 9 18। आई बात समझ में? अब यहां से 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर 17 लैम्डा स्क्वायर, और यहां से -18 लैम्डा और -12 लैम्डा कितना आ गया, 30 लैम्डा। यस और नो, कोई दिक्कत है? लैम्डा कॉमन किए तो ये आ जाएगा 17 लैम्डा माइनस का 30 इक्वल टू 0, यानी 1 लैम्डा की वैल्यू आई 0 और 1 लैम्डा की वैल्यू आई 30/17। बात समझ में आ रहा है? तो एक जैसे ही 0 रखा, इसका एक कोऑर्डिनेट हम इधर रख रहे हैं, 0 रखा तो आया -2, ये आया -1 और ये आया 3, और जैसे हमने 30/17 रखा, यहां रखना है 30/17। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट रखेगा 30/17, तो 30 × 90/17 -2, 90/17 -2 पहला कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट 30 रखा यहां पे, तो 30 दूना 60/17 -1, हाँ या ना बोल,
और फिर तीसरा 30 दूना 60 बटा 17 और प्लस का कितना 3। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 17 दूना 34, 56 बटा 17 कितना 56 बटा 17 मतलब 56/17। अच्छा 60 में से 17 गया कितना हो गया 43 बटा, बहुत बढ़िया। और इसमें 17 51 ऐड किए कितना आ गया 60 50 110 111। क्या ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है? ए हमारा पॉइंट से जो कितनी दूरी पे स्थित है 3√2। कहां से ए से, 2 पॉइंट से डिस्टेंस संभव है। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है?